नमस्कार साथियों, आप जुड़ चुके हैं हिंद केसरी न्यूज़ चैनल से और आप देख रहे हैं हरियाणा का एपिक सेंटर जींद। और मेरे पीछे जो कोठी नंबर 1293 देख रहे हैं अर्बन स्टेट की, यहाँ पे जो बलराज कुंडू है महम के, जिन्होंने अभी एक यात्रा भी पूरे हरियाणा में निकाली थी। मेरे पीछे आप दिखाएंगे जन सेवक मंच कार्यालय, यानी कि उन्होंने जींद में अपने दफ्तर का यहाँ पे उन्होंने एक विधिवत अपना यहाँ पे दफ्तर खोल दिया है और उन्होंने एक हेल्पलाइन भी वहाँ जारी की है, ज्वाइन जन सेवक मंच, यानी कि मिस कॉल से एक सदस्यता अभियान चल रही है। सदस्यता अभियान हम इसलिए कहेंगे क्योंकि एक ये रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ के रूप में ये रजिस्टर्ड हो चुकी है और निकट समय में जल्दी ही हर शहर में आपको इस तरह के ऑफिस दिखाई देंगे। तो हमने यहाँ पे जैसे ही इसका निरीक्षण किया था, ये जो लोकेशन है 1293, ये जाट धर्मशाला बिल्कुल अर्बन स्टेट में सिटी के सेंटर पॉइंट पे ये ऑफिस है। सामने आप दिखाएंगे यहाँ पे एक मार्केट है जिसमें रात को 11-12 बजे तक चहल पहल रहती है और यहाँ हमेशा एक रौनक बनी रहती है। और कोई भी यहाँ इवेंट होती है या कोई सामाजिक कोई भी बड़ा स्टेप होता है तो इसी नज़दीक धर्मशाला में मीटिंग बुलाई जाती हैं। हमारी मुलाकात यहाँ पे इगरा से प्रोफेसर रेड्डू साहब से, दलबीर रेड्डू साहब से हुई, जो किसान आंदोलन में एसकेएम में एक दिशा निर्देशक भी थे और इनके दिशा निर्देशक के भी ही बड़े बड़े फैसले होते थे और अनुशासन बना रहता था। हाँ जी प्रोफेसर साहब जी नमस्कार। ये आपके हाथ में पुस्तक क्या, एक बार दिखाएंगे? ये तो बस वैसे आपका चांस ही बैठ गया। देखिए आप जो मैं ये दिखा रहा हूँ, ये एक पुस्तक नहीं है, ये एक ग्रंथ है। ये एक संग्रह कर रहे हैं जिस पे सृष्टि के नाम से है। इसमें जितने भी परिश्रमी किसान हैं, वीर सैनिक हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं या जाट समाज को आगे लेके चलने वाले हैं, उनका संग्रह है, उनका पूरा परिचय है और ये लंबा चौड़ा इन्होंने कह रहे कि ग्रंथ है। हाँ जी देखिए ये एक ये इसका कोई अन्यथा गलत छोटी सोच लेके ये ना समझे कि ये एक जाति का एक गोत्र के बारे में मतलब जो है ना ये फैन होंगे जी जी। ये लेकिन अपने परिवार पे, अपने माता पिता पे, अपने भाईचारे पे, अपने कौम पे, अपने गोत्र पर सबको गर्व होता है, जो मुझे भी है जी जी। लेकिन हमें सभी जातियों का, सभी धर्मों का हम समान आदर करने वाले हैं। दूसरी बात, इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि इस पुस्तक के लेखक जो 12 ग्रंथ लिख चुके ग्रंथ है, जिन्होंने पंडितों के बारे में लिखा है, सिखों के बारे में लिखा है, कर्मयोगी के बारे में लिखा है। कौन है राइटर? वो मैं बता रहा हूँ, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है पंडित बनारसी दास शर्मा। पंडित बनारसी दास शर्मा यानी शर्मा ने जाटों के बारे में सभी विशेषताएं, सभी गोत्रों को उठा के और उन गोत्रों की विशेषताएं और अनेकों क्षेत्रों में, चाहे वो खेल में है, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में, चाहे दान में है, चाहे समाज में, चाहे राजनीति में है, चाहे अन्य कोई क्षेत्र में है, उसका गोत्र, गांव और हर गोत्र की विशेषता, कौन सा गोत्र कितने कहाँ है, उसको ज़बानी याद है। और उससे हमारी रिक्वेस्ट में, और मैं उसको 10 साल से रिक्वेस्ट कर रहा था, जब उसने 1200 पेज की ये पुस्तक तैयार होने लगी है, जो 5-4 महीने और लगेंगे, इसमें 1200 तो उन महापुरुषों के चित्र भी हैं और ये अपना इतिहास लेकिन कोई भी कौम या दूसरा समाज आगे बढ़े, इससे बड़ा हमारा तो यही बात है जी। ये कोई धंधे के लिए, बेचने के लिए, कमाने के लिए नहीं है। ये मैं उसका बहुत बड़ा आभारी और बहुत बड़ा उसका, अगर मुझे मौका मिला या मेरे कहने से कोई उसको सम्मानित करेगा तो उनका बहुत बड़ा भाग्य होगा। जब भी ये पब्लिश होगी तो वो उसको सम्मानित करा जाएगा और करवाएंगे कोई अच्छा दिन सोच के नहीं। जी जी। तो ये थे, जिस तरह से ये पढ़े लिखे प्रोफेसर रहे हैं उसी अनुरूप इन्होंने ये अपना इनका छोटा सा प्रयास है। आप बोर्ड पे देखोगे, आओ सत्ता परिवर्तन के साथ, देखिए हमारा एक नारा लिखा हुआ है। हाँ। आओ सत्ता परिवर्तन के साथ। हाँ। व्यवस्था परिवर्तन के लिए आप पद यात्रा का भी हिस्सा थे। हाँ। तो ये जो हरियाणा में विपक्ष इकट्ठा होके, जैसे आज कर्नाटक के चौंकाने वाले नतीजे आए हैं, वहाँ कांग्रेस बहुमत के साथ आई है, तो हरियाणा में भी भाजपा एक तरफ रहेगी, विपक्ष एक तरफ रहेगा। तो ये जो सत्ता परिवर्तन में क्या जन सेवक मंच का भी एक बड़ा आगे रोल होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है। देखिए कुछ 75-76 साल हो गए देश को आज़ाद हुए जी जी। और हर योजना में, हर चुनाव में, अब 5 साल भी आए, मिड इलेक्शन भी हुए, बाई इलेक्शन भी हुए, सब ने नारा लगाया कि सत्ता परिवर्तन से काम नहीं चलेगा, व्यवस्था परिवर्तन करो। लेकिन वही बात, वही ढाक के 3 पात।
जी जी। हर आदमी ने कहा कि जींद का विकास करांगे, किसी ने नहीं कराया। कुछ भी हुआ हो तो हजारों पार्टियां, कई पार्टियां आई, कई गई, कई नेता आए, कई गए। लेकिन सुनिए, ये जो जनसेवक मंच है ये 2-3 साल से है। इन्होंने और मुख्यालय यहाँ बनाया है। इनका फिजिकल मैंने वर्क देखा, समाज में देखा, सच्चाई देखी कि कमा तो पता नहीं कौन रहा, इनसे ज़्यादा भी बहुत कमाएंगे। जो अपनी कमाई में से निस्वार्थ है, अगर जो 5 लाख अब 720 किसानों को 2-2 लाख रुपए बांट चुका हो। तो जींद में मुख्यालय खोला इन्होंने जींद में मुख्यालय ये खोला कि भाई मैं मेम तक सीमित ना रह के ने समाज सेवा और समाज में जागृति, खास बात यह है जागृति हरियाणा लेवल पे जहाँ तक सामर्थ्य है वहाँ तक फैलाई जाए, लोगों को जागृत किया जाए और समझे। आज एक पार्टी हार रही है, उसके बंदे छोड़ के न जीतने वाली में चले जाते हैं, फिर अगली योजना उसका चले जाते हैं। ये नहीं चलेगा। समाज जिसको चाहेगा वो उनकी सलाह से ही उनको आगे ले। हमारा बलराज कुंडू का ये प्रयास है कि हम तो ये समझाएंगे तारा ही कैंडिडेट और तुम्हें जिताने वाले, और तुम हारो ना, इन पार्टियों का चक्कर छोड़ दो। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, यहाँ मूवमेंट भी सबसे ज़्यादा होते हैं शहर के आसपास। बिल्कुल सारे ही होते हैं। मैं जानना चाहूँ जो इस विचारधारा से आपसे जुड़ना चाहता है, तो क्या उनका भविष्य में एक बड़ा केंद्र साबित होने वाला है? देखिए, मैं एक लेक्चरर रिटायर होने के नाते मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार बोल सकता हूँ। हम क्या कर सकते हैं, इनके सहयोग से कितना कर सकते हैं। हम तो जैसे मैं हूँ, वे इसके अंदर जब आग लगी किसी शहर में, फायर ब्रिगेड आए, लोगों की बाल्टी आई, कुत्ता नहीं क्या आया, एक चिड़िया चोंच भर के पानी डाले थी। तू क्या करोगे? मतलब मैं ये कह दूँ कि मैं थाली नहीं बैठी थी, तो मैं तो उस चिड़िया की चोंच के पानी की तरह से इसलिए आया कि जब अच्छा काम कर रहा है उस समय मैं एक बूंद में भी डाल दूँ। प्रथम बूंद आपने डाली अपने, तो मैं बूंद डालने की कोशिश है। दूसरी बात यह है, यहाँ जो आएगा ये वो पार्टियों का चक्कर कम से कम मेरी नज़रों में नहीं होगा। यहाँ पर संस्कार दिए जाएंगे बच्चों के भविष्य के लिए। उनके पास आपका भविष्य यहाँ है, आपका भविष्य यहाँ है, आप ये ट्रेनिंग लीजिए, आप ये काम कीजिए। आप जो ऊपर बच्चे और आपका कोई दिक्कत आती है तो हमें दिए, हम आपकी दूर करेंगे और समाज के सहयोग से करेंगे। जी जी। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर रेडू। मैं कैमरामैन से चाहूँगा एक बार यहाँ पे एक लस्ट ग्रीन यहाँ पे गार्डन भी इन्होंने बहुत अच्छा तैयार किया है, और यहाँ हुक्के पानी की भी व्यवस्था की गई है ताकि बुजुर्ग लोग यहाँ पे आए। ये रूंड पड़ी थी, बिल्कुल जी जी, खंडर पड़ी थी कोठी। जी जी जी। ये मेरे साथी ने मेरे पहचान टेक के दे दी, मैंने मांग ली। जी जी। और ये मैंने 1-1.5 महीने से दिन रात ये काया क्लब दिखाई, ये मतलब ये सारा आप देख लो कि ये मैंने और अभी प्रयास है। ये भविष्य के गर्भ में रहेगा कि ये जो कार्यालय जो इस कोठे में यहाँ पे बनाया गया है मुख्यालय के तौर पे, हरियाणा की राजनीति में एक नई रजिस्टर्ड पार्टी क्या नया गुल खिलाएगी, क्या परिवर्तन कर पाएगी, ये आने वाले भविष्य में सबके सामने क्लियर हो जाएगा। इसके अगले संदर्भ के साथ हम बलराज कुंडू के साथ उनके वक्त उनके विजन के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक बने रहिए। जय किसान।